आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस चैप्टर के हम लाइन टू लाइन वर्ड्स में हमने एक एक क्वेश्चन करके पूरे चैप्टर से 100+ क्वेश्चनों को बनाया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको सिर्फ उन्हें पढ़ना है, समझना है और चैप्टर को समझना है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का भी प्रयोग किया गया हो। भाई रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस साइट को प्राप्त है? आंसर, rediff.com को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन किन चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचते हैं? आंसर, ये चरण हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन एंकर, विजुअल एंकर बाइट, लाइव एंकर पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं? लिखिए। आंसर, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? आंसर, इनसे न केवल समाचारों का संप्रेषण, पुष्टि या सत्यापन बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। भाई इंटरनेट पत्रकारिता के द्वारा हमें तुरंत ही बैकग्राउंड तैयार मिल जाता है और समाचारों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है? आंसर, उल्टा पिरामिड शैली पर। जो कथात्मक कहानीकार होते हैं वो सीधा पिरामिड शैली पर चलता है और रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली पर चलता है। उल्टा पिरामिड का मतलब भाई समापन पहले, बीच में, मध्य और एंड में समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है? आंसर, बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता में उस क्षेत्र के विषय में सामान्य जानकारी या दिलचस्पी होना पर्याप्त है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारिता लेखन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। यानी फ्रीलांसर को कहते हैं स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारीय लेखन का संबंध किन से है? पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक
और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबार और पत्रिका के लिए लेखक और पत्रकार को किन किन बातों को याद करना चाहिए? आंसर, अखबार और पत्रिका के लिए लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल के समुदाय लिए लिख रहा है। भाई विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है वो, उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति सरीखे विद्यमान से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान सभी शामिल होते हैं। भाई उस न्यूज़पेपर को एक विश्वविद्यालय का अध्यापक से लेकर कम से कम पढ़े मजदूर किसान भी इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है? आंसर, पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबार में समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? आंसर, अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, उसके बाद की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। भाई जब तक समाचार समाप्त नहीं हो जाता यह प्रक्रिया जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली को ठीक उल्टी है। भाई यह शैली कहानी या कथा लिखने की शैली से बिल्कुल उल्टी होती है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिरी में आता है। भाई इस तरह की समाचार लेखन में क्लाइमैक्स आखिरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 कंकार कौन से हैं? किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। वो 6 सवाल कौन से हैं? अगर हम कोई न्यूज़ को, पत्रकार कोई न्यूज़ को छाप रहा है तो उसको 6 क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए होते हैं। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 कंकारों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर क्या है अथवा फीचर लेखन किसे कहते हैं? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। भाई फीचर जो है सृजनात्मक और सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका काम क्या होता है? शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। भाई फीचर जो है वो न्यूज़पेपर की समाचार की तरह नहीं होता कि वो पाठकों को तुरंत घटना के बारे में बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर की भाषा किस प्रकार की होती है? फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुर्लभ मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर को रोचक कैसे बनाया जाता है? एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन और ग्राफिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर के आखिरी में क्या होना चाहिए? फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाएं का पर फोकस करना चाहिए। भाई फीचर के आखिरी में हमें क्या करना चाहिए? भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबारों के किस तरह के लेख होते हैं? अखबारों में
प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादकीय लेखन क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। यह संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ लेखन क्या होता है? स्तंभ लेखन भी विचार परक लेखन का प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादक के नाम पाठक के पत्र कहाँ प्रकाशित होते हैं? अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष लेख लिखने वाले को किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? विशेष लेख की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती। हर लेखक की अपनी शैली होती है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिसमें आप ज्ञानवान हो, जिस विषय के बारे में आपको नॉलेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी है? आंसर, एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप किसी विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी और रेडियो पर लेखन के लिए क्या प्रबंध होता है? अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा माध्यम है? प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला छापाखाना कब, कहाँ और किसने खोला था? भारत का पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तक छापने के लिए खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है? लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी खबरों के विभिन्न चरण लिखिए। टीवी खबरों के विभिन्न चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं? आंसर, टेलीविजन पत्रकारिता में ब्राइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पोस्ट करने के लिए इससे संबंधित ब्राइट दिखाई जाती है। भाई टेलीविज़न में पत्रकारिता में ब्राइट का बहुत महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पोस्ट करने के लिए यानी सिद्ध करने के लिए हमें इससे संबंधित ब्राइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही घटने के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट और पत्रकारिता
में क्या संबंध है? इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों को सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन कौन सी साइट प्रयोग की जाती है? भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह cdiff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीफी जैसी ही साइटें हैं। रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध है? प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की वेब पत्रिका की क्या समस्या है? हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनेमिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर पैकेज से क्या समझते हैं? पैकेज किसी भी खबर को पूर्णतया एक साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों तथा सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो क्या है? रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्तर और शब्दों का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रित माध्यम में लेखक को क्या ध्यान रखना चाहिए? आंसर, मुद्रित माध्यमों में लेखक के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रित माध्यम की क्या विशेषता है? मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। उसे हम आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर, उच्चारण में जटिल शब्द ना हो, 1 से 10 तक के अंक शब्दों में हो, पर्याप्त हाशिया दोनों ओर हो, परसेंटेज और डॉलर को प्रतिशत और डॉलर द्वारा ही लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड का आशय स्पष्ट कीजिए। उल्टा पिरामिड समाचारों का ढांचा है जिसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है और क्रम होता है। समापन बॉडी मुखड़ा।
भाई उसका क्रम समापन बॉडी और मुखड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजी पत्रकारिता का क्या आशय है? भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि को उजागर करने वाली पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस भारतीय वेबसाइट को जाता है? तहलका.com को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आने वाले दो माध्यमों का उल्लेख कीजिए। आंसर, समाचार पत्र। नंबर 2, पत्र पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है? आंसर, कोई भी बड़ी खबर कम शब्दों में और खबरों को रोककर सबसे पहले दर्शक तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार कारोबार की भाषा की एक विशेषता लिखिए। आंसर, चांदी, लुढ़की या सेंसेक्स, आसमान पर आदि विशेष भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? अंशकालिक पत्रकार से आशय है सीमित या कम समय के लिए काम करने वाला पत्रकार। इन्हें प्रकाशित सामग्री के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। भाई इन्हें उनके प्रकाशित सामग्री के अनुसार ही वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषीकृत रिपोर्टिंग की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। आंसर, विशेषीकृत रिपोर्टिंग की विशेषता घटना और घटना के महत्व का स्पष्टीकरण। नंबर 2, रक्षा विशेष नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि क्षेत्रों में प्राथमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण माध्यम में अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं? मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से आपका क्या आशय है? जब कोई प्रमुख समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है तो उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई एंकर कौन होता है? ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। भाई ड्राई एंकर वो होता है जो न्यूज़ पे सुना तो रहा है पर वो दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 इन से क्या तात्पर्य है? आंसर, एंकर को घटना स्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फोन के माध्यम से घटित घटनाओं की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना 4 इन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर समाचार से संबंधित क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? आंसर, इंटरनेट पर समाचार पढ़ने, सुनने और देखने की तीनों सुविधाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कैसा जनसंचार माध्यम है? आंसर, रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार परक लेखन में क्या क्या आता है? आंसर, विचार परक लेखन में लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय और स्तंभ लेखन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमैक्स का क्या तात्पर्य है? समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पक्ष क्लाइमैक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्रों में विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं? समाचार पत्र में विशेष लेखन के क्षेत्र व्यापार जगत, खेल विज्ञान, कृषि, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, कानून आदि कई सारे ऐसे साधन हैं जो विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्रों में सूचनाएं प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं? समाचार पत्रों के लिए सूचनाएं विभिन्न मंत्रालयों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञापनों, साक्षात्कारों, जांच समितियों की रिपोर्ट, इंटरनेट, विभिन्न सूचना एजेंसियों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। पर्यावरण, एम्बेस्ट्रेक्ट, डाउन टू अर्थ, नेशनल ज्योग्राफी आदि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला था? भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मुद्रण का प्रारंभ चीन से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल टेलीप्रिंटर पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? आंसर, आजकल टेलीप्रिंटर पर 1 सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख वेबसाइटें कौन सी हैं? भारत की प्रमुख वेबसाइटें हैं rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, सीफी, हिंदू तहलका .com आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई वेब भाषा को क्या कहते हैं? नई वेब भाषा को HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट माइंड-अप लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ क्या होना आवश्यक है? एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक आदि का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्क किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में किसी विशेष लेखन के लिए कार्य करने वाले पत्रकारों के विशेष समूह में निश्चित समय और स्थान को डेस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? रेडियो समाचार की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का भी प्रयोग किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस साइट को प्राप्त है? rediff.com को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन किन चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचते हैं? आंसर, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, फोन इन, एंकर बाइट, एंकर पैकेज, ड्राई एंकर, एंकर विजुअल एंड लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं? लिखिए। विशेष रिपोर्ट के निम्न प्रकार होते हैं: खोजी रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? आंसर, इससे न केवल समाचारों का संप्रेषण, पुष्टि या सत्यापन होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है? आंसर, उल्टा पिरामिड शैली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है? बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता में उस क्षेत्र के विषय में सामान्य जानकारी या दिलचस्पी होना पर्याप्त है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादक के नाम पत्र स्तंभ की उपयोगिता बताएं। संपादक के नाम पत्र स्तंभ की उपयोगिता है, इसमें पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, जन समस्याओं को उठाते हैं, नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 4 24x7 हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम हैं आज तक, NDTV, जी न्यूज़, स्टार न्यूज़, इंडिया न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों होती है? आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता आर्थिक मामलों की पत्रकारिता के लिए अर्थ व्यापार जगत की विशेष जानकारी होना आवश्यक है। इनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। यह क्षेत्र में भी बहुत व्यापक है, वह इस क्षेत्र में तो व्यापक है ही है, इसकी शब्दावली की जानकारी भी आवश्यक है। सामान्य पत्रकारिता की तुलना में आर्थिक पत्रकारिता कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत लोकप्रिय होने का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत लोकप्रिय होने का कारण यह है कि इसका प्रयोग पढ़े लिखों के साथ अनपढ़ भी कर सकते हैं। इसके समाचार हर वक्त उपलब्ध होते हैं तथा सचित्र होने के कारण विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता क्या साख बनाए रखने के लिए संपादक के किन्हीं दो सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादक के दो सिद्धांत, निष्पक्षता, तथ्यों की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जनसंचार माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रिपोर्ट के लेखन में किन बातों पर अधिक बल दिया जाता है? आंसर, विशेष रिपोर्ट के लेखन में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसी रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, प्रभाव व कारणों को स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार जगत में बीट से क्या अभिप्राय है? आंसर, खबरें कई तरह की होती है, राजनीतिक, आर्थिक, खेल, फिल्म, कृषि आदि। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी के आधार पर कर दिया जाता है। पत्रकार जगत में इसे बीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार और फीचर के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। समाचार में किसी घटना का यथातथ्य वर्णन होता है, जबकि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। इसका उद्देश्य सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली क्या है? इस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादकीय के साथ संपादक लेखन का नाम क्यों नहीं दिया जाता? संपादकीय कोई व्यक्तिगत ना होकर अखबार की आवाज़ माना जाता है, अतः किसी एक का नाम नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट माध्यम की दो विशेषताएं बताएं। आंसर, इस माध्यम के शब्दों में स्थायित्व होता है, लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रित माध्यमों की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। आंसर, मुद्रित माध्यमों की दो विशेषताएं हैं, इस माध्यम से प्रकाशित सामग्री स्थायी होती है, यह माध्यम अधिक विश्वसनीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार की लेखन शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पत्रकार की लेखन शैली में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। इसमें वस्तुपरकता एवं निष्पक्षता का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रिपोर्टर क्या होती है अथवा विशेष लेखन का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर, अखबारों में सामान्य समाचारों से हटकर गहरी छानबीन और विश्लेषण की जब आवश्यकता होती है तब उस पर विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष लेखन के किन्हीं तीन क्षेत्रों का नामोल्लेख कीजिए। आंसर, विशेष लेखन के क्षेत्र हैं अर्थ, व्यापार, खेल और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ लेखन का क्या तात्पर्य है? आंसर, स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। इसमें लेखक अपनी विशिष्ट शैली में वैचारिक रुझान प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादकीय के में लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता? आंसर, संपादकीय में लेखक का नाम
इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता। इसके जरिए अखबार का दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है। इसमें कई लोगों का सहयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रकाशित होने वाले किन्हीं 4 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। हिंदी में प्रकाशित होने वाले 4 राष्ट्रीय समाचार पत्र इस प्रकार है: नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशकालीन संवाददाता किसे कहा जाता है? अंशकालीन संवाददाता वे होते हैं जो कुछ समय के लिए ही किसी समाचार पत्र के लिए काम करते हैं। सभी स्थानों पर पूर्णकालीन संवाददाता रखना संभव नहीं होता। भाई, हर जगह पर पूर्णकालिक संवाददाता नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादकीय के साथ संपादक लेखन का नाम क्यों नहीं दिया जाता? संपादकीय के साथ संपादक लेखन का नाम इसलिए नहीं होता क्योंकि यह कोई व्यक्तिगत आवाज ना होकर उस अखबार की आवाज मानी जाती है जिसके जरिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रिंट माध्यम की 2 विशेषताएं हैं: छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रकाशित होने वाले 2 दैनिक समाचार पत्रों और 2 समाचार केंद्रित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। 2 समाचार पत्र कौन से हैं? दैनिक जागरण और हिंदुस्तान। 2 समाचार केंद्रित पत्रिकाएं इंडिया टुडे, आउटलुक। तो परीक्षा में पूछे गए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, फीचर क्या है? फीचर का उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा पाठकों का मनोरंजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादकीय क्या होता है? संपादकीय समाचार पत्र में छापा एक लेख होता है जिसमें संपादक किसी मुद्दे पर समाचार पत्र का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट या मुद्रित माध्यम के 2 रूप बताएं: समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं और पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार का क्या दायित्व है? पत्रकार का यह दायित्व है कि वह पाठकों, दर्शकों तक नवीनतम सूचना पहुंचाएं, उन्हें जागरूक एवं शिक्षित करें, उनका स्वस्थ मनोरंजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? रेडियो समाचार की भाषा सरल, सहज, आम बोलचाल वाली, सुस्पष्ट होनी चाहिए। इसे निरक्षर व्यक्ति भी समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीलांसर किसे कहा जाता है? फ्रीलांसर पत्रकार किसी अखबार के साथ बंधकर नहीं लिखता, वह भुगतान के आधार पर किसी भी अखबार के लिए लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट माध्यम क्या है? प्रिंट माध्यम में समाचार अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं। अखबारों के अलावा पुस्तकें भी प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर बाइट की उपयोगिता लिखिए। एंकर बाइट द्वारा टेलीविजन पर सुनाई दिखाई गई खबर की पुष्टि की जाती है। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के कथन सुनाए दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन के 2 लाभ बताएं। आंसर, विज्ञापन से उत्पादकों का माल बिकता है, उपभोक्ताओं को नए नए उत्पादनों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के ऐसे 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके इंटरनेट संस्करण भी उपलब्ध हैं। आंसर, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार प्राप्ति के किन्हीं 4 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। आंसर, संवाददाता, समाचार एजेंसियां, सरकारी विज्ञप्तियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादकीय में लेखक पत्रकार का नाम क्यों नहीं दिया जाता? संपादकीय में किसी लेखक या पत्रकार का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति के विचार न होकर यह समाचार पत्र की आवाज होती है।
संपादकीय को संपादक व उसके सहयोगी मिलकर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंग ऑपरेशन क्या है? स्टिंग ऑपरेशन में गुप्त रूप से कैमरा लगाकर बातचीत की जाती है और किसी भ्रष्टाचार या अनैतिकता का भांडाफोड़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर के 2 लक्षण लिखिए, सृजनात्मकता और आत्मनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के किन्हीं 4 प्रमुख समाचार चैनलों के नाम लिखिए। आंसर, आज तक, एनडीटी टीवी, जी न्यूज़, टोटल टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई एंकर से क्या तात्पर्य है? ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए। आंसर, यह तीव्र एवं तत्कालिक है, यह अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह श्रव्य के साथ दृश्य माध्यम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? पीठ पत्रकारिता में सनसनीखेज घटनाओं को उभारा जाता है। इसका उपयोग प्राय किसी के भी चरित्र हनन करने के लिए किया जाता है। इसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना या समस्या की रिपोर्ट होती है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो समाचार की भाषा की 2 विशेषताएं बताएं। आंसर, बोलचाल की भाषा। नंबर 2, मुहावरों का सटीक प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला छापाखाना कब और किस उद्देश्य से खोला गया? भारत का पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खोला गया। इसका उद्देश्य ईसाई धर्म की प्रचार सामग्री को प्रकाशित करना था। समाचार लेखन के 6 कंकार कौन कौन से हैं? 6 कंकार ये हैं, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये 6 कंकार है जो समाचार लेखन के लिए जरूर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पत्रकारिता इन दिनों लोकप्रिय क्यों है? इंटरनेट पत्रकारिता इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसमें खबरें 24 घंटे और तुरंत उपलब्ध हो जाती है। मुद्रित माध्यम से क्या अभिप्राय है? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मुद्रित माध्यम से क्या अभिप्राय है? मुद्रित माध्यम से तात्पर्य है प्रिंट मीडिया। इसमें मुख्यतः समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आती हैं। इसमें स्थायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजी रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं और तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का प्रयोग प्राय भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट पर हिंदी पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वेबसाइट पर हिंदी पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय वेब दुनिया को दिया जाता है। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है? विशेष रिपोर्ट के लिखने में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, प्रभाव व कारणों को स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादकीय लेखन का क्या तात्पर्य है? आंसर, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की आवाज़ माना जाता है। इसके जरिए अखबार किसी तत्कालीन घटना, समस्या या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं? पत्रकारिता में संवाददाताओं के बीच काम के बंटवारे को बीट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियमित अपडेट साइटों का नाम बताएं। भारत में नियमित अपडेट साइटें हैं एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार हमने अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आंसर्स को चैप्टर में से छाट छाट कर आपके सामने प्रस्तुत किया और हमने इस वीडियो के माध्यम से इसको बनाया। तो हमने अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।